भैया कैसी है बहन? कैसी हो दीदी? ठीक हूँ। ये मिठाई आपके लिए लाए थे। थैंक यू। सनी भैया नहीं आए? वो भी जाम में फंसा है, बस वो पहुंच ही रहा है। अच्छा ठीक है, आ जाइए अंदर फिर। आइए। भैया भाभी, वैसे आपको थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए ना कि किसी के घर पर आते हैं तो जूते चप्पल बाहर उतारे जाते हैं। ये मिट्टी वाले जूते चप्पल अंदर लेके आ गए, पूरा घर गंदा हो गया है। माफ करना बहन, अभी ये जूते चप्पल बाहर उतार के आते हैं। आओ। रहने दो, अब तो हो गया है घर गंदा, बार बार अंदर बाहर करके फिर गंदा करोगे। बैठे रहो यहीं पे। अच्छा ठीक है बहन, वैसे जीजा जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, थोड़ा लेट आएंगे। अरे तो उनको बुला लो ना, हमारा मन था उनसे मिलने का। हाँ दीदी, वो क्या है ना, अब हमारा रोज रोज तो आना जाना होता नहीं है आपके घर, तो हमने सोचा कि आज हम आपके घर आए थे तो आपसे जीजा जी से मिलते हुए चले जाते। महीने बीत जाते हैं, अपनों की शक्ल देखने को नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं। अब आप बोल दीजिए उनको थोड़ा जल्दी आ जाए। भाभी बात ऐसी है ना, वो रेड ही नहीं लगाते, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वो भी टॉप की पोस्ट पे। इजीली नहीं आ सकते, पूरा ऑफिस देखना होता है उनको। सबकी जिंदगी आप लोगों की तरह नहीं होती ना, सुबह शाम तक रेडी लगाओ, जब मन करा रेडी में ताला लगाओ और घूमने निकल जाओ। आप लोग तो ऐसे उठ के आ जाते हो, लेकिन वो नहीं आ सकते। और मैं भी ना उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती क्योंकि उनका काम इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, कोई बात नहीं बहन, जीजा जी का काम ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बात नहीं। हम तो बस तुझसे मिलने आए थे, फिर चले जाएंगे अपना, है ना। सनी भैया आ गए। भैया आपका कब से इंतजार करी थी, इतना लेट कर दिया आपने। गर्मी है यार बाहर। हाँ आप अंदर आओ। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे भाई जिया जी कहाँ हैं? हम सब आ गए हैं यहाँ पर। अब अरे उनके ना ऑफिस में आज इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। बहुत सही, मतलब हम सारे यहाँ पे वेट कर रहे हैं और जिया जी ऑफिस में। वेरी गुड। मैं भी फोन करके बुलाती ना उन्हें। अरे नहीं रहने दे, मजाक कर रहा हूँ यार, काम जरूरी है। हम कौन सा कहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं पे हैं अभी। टेंशन मत ले, हम शाम को मिल लेंगे। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, मेरे बड़े भैया आए हैं, आप आए हो तो आएंगे नहीं क्या? वो उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होगी ना, वो भी कैंसिल करवा दूंगी। भागते हुए आएंगे पूरा ऑफिस छोड़ के। रुको आप। हेलो, कहाँ हो आप? सनी भैया आगे, मैंने आपको बोला था ना उनके आने से पहले आ जाना। अच्छा बाहर ही हो? ठीक है, आ जा, जल्दी आ जा। वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं, बस आ गए। चलो सही है। वैसे और बता, कैसे चल रहा है सब कुछ? सुनिए जी, पानी गला सूख रहा है थोड़ा। चेतना, तेरी भाभी को पानी पीना था, एक गिलास पानी ला दे। भैया आपको दिख नहीं रहा क्या? सनी भैया से बात कर रहे हो। वैसे भी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं पूरे साल, मिलने तो आ नहीं पाते। इतनी मुश्किल से आए हैं यहाँ पर, उनसे बात कर रही हूँ मैं। अब उठ के जाऊँ पानी लेने, वो भी भाभी के लिए। मतलब भाभी को पता है ना किचन कहाँ है, हाथ पैर भी है ना आपकी भाभी, जाके खुद लेके आ जाओ पानी। मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? एक तो इतने टाइम बाद सनी भैया आए, उनसे बात कर रही हूँ, अब इनके लिए पानी लेने जाऊँ मैं। खुद जाके पी लो भाभी। हाँ मैं ले लूंगी मैं थोड़ी देर में। चेतना, प्यास तो मुझे भी लगी है यार। अरे भैया पहले बोलना था ना, मैं आपके लिए पानी लेके ही आ जाती। मेरा भी ना पता नहीं कहाँ ध्यान है, आपको ही भूल गई मैं। अभी पानी लेके आती हूँ। और भैया कैसे चल रहा है सब? हाँ भाई सब ठीक है, तू बता। लो भैया, बिल्कुल ठंडा है। भाभी पानी। अरे देवर जी, ये तो आपके लिए लाइए ना दीदी, आपका पानी है। नहीं, ये पानी आपके लिए है, लीजिए। तैयार। रुको मैं खोल के आता हूँ। नहीं भैया, आप क्यों जा रहे हो? बाहर से इतना थक के आए हो, अभी एसी में बैठो, थोड़े आराम से बैठो ना। अब भैया गेट खोल देंगे। बोल भैया आप जाओ, गेट खोल दो, ये आ गए। भैया देख क्या रहे हो? गेट के पास आप बैठे हो, आप ही जाके गेट खोलोगे ना। और वैसे भी सनी भैया को परेशान करूंगी अब मैं गेट खोलने के लिए। बैठे हुए हैं हम लोग, बातचीत कर रहे हैं, आप जाके गेट खोल दो, जाओ। हाँ जा रहा हूँ। अरे जीजा जी आप आइए अंदर आइए। मानसी। अरे जीजा जी। जीजा जी को प्रणाम। अरे रे क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप दोनों बड़े हैं, पैर छू रहे हैं मेरा, अच्छा थोड़ी ना लगता है। जीजा हैं आप हमारे, सम्मान तो देना पड़ेगा। हाँ। अरे साले साहब, ये कौन से पुराने कल्चर फॉलो कर रहे हैं आप? ये सब पुरानी बातें हैं। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बैठिए आप। अरे आप बैठिए ना। अरे आप दोनों मेहमान हैं, मेरे घर पे आए हैं, बैठिए पहले आप। आइए जीजा जी बैठिए। अरे आप उनके साथ क्यों बैठ रहे? मतलब
वहाँ क्यों बैठ रहे हैं, जगह भी नहीं, और वैसे भी रेडी वगैरह से आए हैं, अपनी मिट्टी विट्टी होगी, पसीना होगा, कहाँ बैठोगे, गंदे हो जाओगे। आप इधर आके बैठो ना सनी भैया के साथ, इतने टाइम बाद आए हैं, इनके साथ आराम से बात करो। इधर आ जाओ। क्या हुआ, ठीक तो है यहाँ पे? अरे जिन लोगों के साथ बैठना है उनके साथ बैठो ना, समझा रही हूँ, समझ ही नहीं आता। अब भैया के साथ आके बैठो, वैसे मैं खड़ी हो रही हूँ, आप आओ बैठो। और साले साहब कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए जी। बढ़िया, बैठिए ना। और साले साहब, नाश्ता पानी हुआ आप लोगों का? अरे नहीं नहीं, आप ही का इंतजार कर रहे थे सब लोग, मैं भी लेकर आती हूँ। और बताइए बड़े साले साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया जीजा जी, कृपा है आपकी, आप बताइए। मेरा भी बिल्कुल बढ़िया ही है। ये लीजिए, आपके लिए और सनी भैया के लिए। चेतना और बड़े साले साहब के लिए? ये लोग खाने नहीं वाले ना, वो क्या है कि बोला इन्होंने कि घर से खा पी के आए, इनका मन नहीं है। आप दोनों खाइए ना, खाइए। अरे साले साहब, ये तो गलत बात है। एक तो इतने दिनों बाद यहाँ आए आप और खा भी नहीं रहे हैं कुछ, बहुत गलत बात है। वो जिया जी, आज ना हमने व्रत रखा है, एक अलग तरह का व्रत है, इसमें हम अनाज का एक दाना भी नहीं खाएंगे। तो बस इसलिए पानी वानी पी लिया था, हम खाएंगे कुछ नहीं, घर जाके व्रत अपना खोलेंगे। आप लोग खाइए ना। सुनिए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो बात सच है आप ऐसा क्यों नहीं बोलते? देखो हिमांशी, सबके सामने बैठे हैं, कुछ चीज़ें ना ही बोली जाए तो ठीक है। तुम चुप बैठे रहो और जो हो रहा है होने दो, ठीक है? क्या हुआ साले साहब, सब ठीक तो है ना? क्या बातें चल रही है आपस में? हाँ जिया जी, सब ठीक है, सब ठीक है। वो बस हिमांशी पूछ रही थी आगे क्या करना है, यहाँ से कैसे जाना है, क्या करना है, बस वही बात। अरे प्लान का क्या है, बिल्कुल क्लियर है। आप तीनों को रुकना है यहाँ पे। अब चेतना, गेस्ट रूम रेडी है ना? अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, सुबह से तैयारियों में लगी हुई हूँ मैं। सनी भैया के लिए गेस्ट रूम तो कब का तैयार करवा दिया मैंने, आराम से सनी भैया जाके सो जाएंगे। चेतना, क्या हो गया तुम्हें? सनी भैया आए, अच्छी बात है, लेकिन बड़े साले साहब भी तो आए हैं, उनके लिए कुछ? ये रुकने थोड़ी वाले हैं, मतलब आप समझने की कोशिश करिए ना। हम लोग तो एक आधे दिन की छुट्टी ले सकते हैं, इनकी रेडी होती है एक दिन की छुट्टी, मतलब एक दिन की दिहाड़ी इनकी खत्म, तो नुकसान हो जाएगा। पहले ही बोल दिए थे इन्होंने कि नहीं रुकने वाले, इसलिए मैंने गेस्ट रूम करवाया नहीं है। और वैसे भी एसी है दोनों गेस्ट रूम में, कहाँ रुक पाएंगे, ठंडी हवा कहाँ इनको रास आएगी, तो जाएंगे ये लोग, रुकेंगे नहीं। बस दीदी, बस बहुत हुआ, चलिए जी उठिए। हिमांशी, मैंने बोला उठिए, चलो चलो हो गया, चलो कोई जरूरत नहीं है, उठो चलो यहाँ से। क्या हुआ सर जी, आप लोग ऐसे नाराज क्यों हो गए? जीजा जी, नाराज होने वाली बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। जब से हम इस घर में आए हैं ना, तब से दीदी ने लगातार हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती की है। पानी तक के लिए भी नहीं पूछा हमें, और जैसे ही देवर जी आए, ठंडा ग्लास ला के दे दिया इनको। हमें घर में घुसते ही चप्पल तक उतारने के लिए नीचे दिखाया है, कह रही थी गंदा कर दिया घर, और इन्हें कुछ नहीं बोला। नाश्ता के लिए हमने मना नहीं किया, हमने नहीं बोला इन्हें कि हम खा कर आए हैं। झूठ बोला इन्होंने कि व्रत है आज हमारा, हम दोनों में से किसी का भी व्रत नहीं है। और इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये हमें कुछ खिलाना नहीं चाहती अपने घर में। क्या बात है दीदी, पैसों की बहुत ज्यादा घर में चढ़ी है क्या? ज्यादा लालच आ गया है पैसों का? और आप भूल गई है क्या, जब आप कॉलेज में पढ़ाई करती थी तो आपकी कॉलेज की फीस कौन भरता था? यही भरते थे। क्या लगता है जब आप लोगों की शादी नहीं हुई थी, घर बेच के इनकी पढ़ाई में पैसा किसने लगाया? इन्होंने। इन्हें बाहर विदेश पढ़ने के लिए किसने भेजा? इन्होंने। और आज जब हमारी परिस्थिति खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तो आप हमें अपने घर में बुला के नीचा दिखाती है। ये होते हैं क्या रिश्ते? रिश्तों के मायने भूल गई है क्या आप? अरे भाभी हूँ मैं आपकी, भाई है वो बड़े, कम से कम इतना तो मान रखा होता रिश्तों का। चेतना, ये सब क्या है? ये लोग मेहमान है और मेहमानों के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आई हो। अरे जाने दो ना, काम आप होगा इसलिए जा रहे होंगे, वैसे फालतू की नौटंकी कर रहे हैं। ये आते ही किसने? इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे आएंगे, दो चार नौटंकी करेंगे, सिंपैथी गेन करेंगे और चले जाएंगे। जानती नहीं क्या मैं इनको, मेरे ही भैया भाभी है, बहुत अच्छे जानती हूँ। नौटंकियाँ करनी होती है बस इन लोगों को। जाना है तो जाओ, मैं यहाँ रुकना ही नहीं है, चलो यहाँ से। नहीं हिमांशी, जाने से पहले हमें अपने रीति रिवाज निभाने होंगे। अरे रहने दो, हमें रखने ही नहीं ऐसे लोगों से रिश्ते, कोई फायदा नहीं ऐसे रिश्ते रख के, तुम चलो यहाँ से। हिमांशी, मानता हूँ छोटों से गलती हुई है, लेकिन बड़ों का फर्ज होता है उन गलतियों को माफ करना और अपनी धरोहर की इज्जत करना। हमारे माँ बाप ने कुछ संस्कार दिए हैं हमें, हम उन संस्कारों को नहीं भूल सकते हैं, भले ही छोटे भूल जाए। समझी? अब शांत खड़ी रहो। जी अजी, माफ़ करना, इस घर में भी जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। हम तीनों के खून के रिश्ते हैं और हम लोग ही आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, तो आप मेरी बीवी क्या सोच रहे होंगे, कैसा परिवार है ये? पर जाने दीजिए, इस बात को भुला दीजिएगा। मैं जाने से पहले आपको ये शगुन देना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों बाद आए हैं ना बहन के घर, और घर के दामाद को शगुन देना तो बनता है। दीजिए। अरे नहीं नहीं साले साहब, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रखिए इसको। जी बात ज़रूरत की नहीं है, बात है रीति रिवाजों की।
ऐसा हमारा रिवाज है कि जब घर के दामाद के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए आपको ये शगुन रखना पड़ेगा जीजा जी। बहन, ये शगुन तेरे लिए। हाँ, तू अपने भाई को पसंद नहीं करती है, वो अलग बात है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ तो है ना अपनी बहन का ध्यान रखना। अब बहन से इतने समय बाद मिले हैं और बहन के अगर खाली हाथ नहीं आया जाता, मम्मी अगर होती आज तो वो भी हमें यही सिखाती। ये लो, ये शगुन रखो। लेकिन एक बात ध्यान रखियो बहन, जो छोटे अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते वो ज़िंदगी में कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, वो कभी खुश नहीं रहते। तुझे हमसे गिला शिकवा है वो ठीक है, लेकिन हमारे मन में तेरे लिए कभी नफरत नहीं आएगी, ये मैं वादा करता हूँ तुझसे। चले हिमांशी। नमस्ते जिया जी। चलो हिमांशी, आओ। भैया मैं भी चलता हूँ। अरे सनी भैया, आप कहाँ जा रहे हो? आप तो रुको ना, आपने तो बोला था 2-4 दिन रुक के जाओगे। चेतना, शादी के बाद बहन पराई होती है, भाई नहीं। शादी तेरी हुई है तो तू पराए घर की हो चुकी। मेरा परिवार ये लोग। पहली चीज़ ये कि मैं अपने परिवार की बेइज्जती होते हुए नहीं सह सकता, और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ सकता। तेरे लिए ये पैसा, मेरी गरीबी मैटर करती होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं करती। तुझे क्या लग रहा है तू मेरे से इस तरह से बात कर रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे टेंशन दे रही है। नहीं, पापा के संस्कार है मेरे अंदर भी। हमेशा हमारे से बड़ों को इज्जत मिलेगी ना तो छोटों को खुशी होगी। अगर तू यही इज्जत हमारे बड़े भाई को देती ना तो मुझे शायद ज़्यादा अच्छा लगता। देखिए जिया जी, आपसे कोई नाराज़गी नहीं है मेरी, और ना ही अपनी बहन से कोई नाराज़गी। हमारे लिए तो हमारी चुटकी है और हमेशा वही रहेगी। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो संस्कार पिताजी ने हम दोनों को दे दिए वो इसे क्यों नहीं मिल पाए। चलिए भैया, बाहर कहीं होटल ले लेंगे, वहाँ रुकेंगे आराम से। चले। नमस्ते। अरे भैया आप तो रुक जा। नशा का इसलिए इन गरीबों को ना घर पे बुलाना नहीं चाहती मैं। माशा खड़ा कर देते, इनके चक्कर में सनी भैया भी चले गए। चिल्लर देखे इनको लगता है कि इनकी इज्जत करूंगी। सर 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 रुकिए। क्या हो गया? सर पीछे बच्चा सो रहा है, गिर जाएगा वो, उसको चोट लग जाएगी। संचित, संचित बाबू क्या करते हो? नींद नहीं पूरी करी थी आपने रात में? है लो, ये पानी मारो, मुंह पे नींद चली जाएगी आपकी। लो। सर पानी मुंह पे मारने से कुछ नहीं होगा, वो बच्चा है, दोबारा सो जाएगा। आप एक काम कीजिए ना, उसको आगे बैठा लीजिए या तो किसी रिक्शे में बैठा दीजिए उसको। आगे तो कैसे एडजस्ट करूं? आप कहाँ तक जा रही हैं? मैं तो सेक्टर 8 तक जा रही हूँ। इसका स्कूल तो सेक्टर 16 में है। अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए, इससे बच्चे को बांध लीजिए, सेफ्टी रहेगी। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा। मैं कुछ और जुगाड़ देख लूंगा, आप जाइए। अरे सर, बच्चे की सेफ्टी का सवाल है, दुपट्टा ही तो है, क्या चला जाएगा, आप ही रख लीजिए। पर देखिए बात यह है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आपको जानता भी नहीं हूँ। ये दुपट्टा मैं यूज कर लूंगा, फिर आपको वापस कैसे करूंगा? अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये छोटा सा दुपट्टा है, अगर आपको तब भी वापस करना है ना तो आप एक काम कीजिएगा, मैं इस रोड से आती जाती रहती हूँ, आप कभी भी वापस कर दीजिएगा। अरे मैडम मुझे देर हो रही है, जल्दी चलिए। हाँ हाँ चलती हूँ। हाँ मैडम चल रही हूँ बस। थैंक यू सो मच। बाय द वे, आपका नाम? हितांशी। थैंक यू। कोई नहीं। पापा हम इतनी देर से यहाँ पे खड़े क्यों हैं? बाबू हम किसी का ना वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो आ जाएंगे उनसे मिलने के बाद हम वापस घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है। थोड़ी देर खड़े रहो जाओ बस। अरे सर आप यहाँ, आपको कहीं जाना है क्या? आइए मैं छोड़ दूँ। नहीं नहीं, हमें कहीं जाना नहीं है, बल्कि हम तो आज आप ही का वेट कर रहे थे। आपने कहा था ना कि आप इसी रोड से गुजरती रहती हैं, तो बस सोचा कि आज आपसे मुलाकात करके ही जाते हैं। एक्चुअली उस दिन जो आपने हेल्प करी थी दुपट्टा देकर, वही दुपट्टा लौटाने के लिए वेट कर रहा था आपका। अरे इसकी क्या जरूरत थी, कभी और दे देते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कुछ ऐसे काम होते हैं ना जिनमें देरी करनी नहीं चाहिए, और स्पेशली जब किसी ने आपको कोई चीज़ उधार दे रखी हो और आपको वो चीज़ वापस देनी हो। तो ये दुपट्टा तो मुझे आपको जल्दी से जल्दी वापस देना ही था, तो इसलिए सोचा कि जैसे ही फ्री हो जाऊं इस रोड पे आके आपसे मिलूं और आपको दुपट्टा दे दूं। और थैंक गॉड कि आप मिल गए मुझे। पापा मैं रिक्शे में बैठ, जब मेरे को रिक्शे में बैठना बहुत पसंद है। अरे हाँ हाँ जरूर आओ। आपका बच्चा ना बहुत प्यारा है, और मुझे तो लगता है इसको अपनी माँ से ज्यादा आपसे लगाव है। जी, माँ से ज़्यादा लगाव तो उसको बाप से ही होगा। माँ है जो नहीं इस दुनिया में। 2 साल पहले दूसरे बच्चे की डिलीवरी के टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ना तो मेरी बीवी को बचा पाए और ना ही मेरी दूसरी बच्ची को। तो बस तभी से मैंने इसकी देखभाल करी है, और अब
मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं ही इसका बाप हूँ। आई एम सो सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। अरे कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलिए, ये सब तो किस्मत का लेखा जोखा है, आपकी क्या गलती। बाय द वे, मैं आपसे दूसरी बार मिल रहा हूँ तो आई होप यू डोंट माइंड, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप लड़की होकर ये रिक्शा क्यों चला रही हैं? आपके घर में कोई मर्द नहीं है क्या? है ना मेरे पापा, और ये रिक्शा उनका ही है। वो क्या है ना, 1 साल पहले मेरे पापा को लकवा मार गया, तब से उनकी बॉडी काम करना बंद कर दी, और घर में खाने कमाने के लिए कोई तो चाहिए था ना, तो बस तब से रिक्शा मैं चला रही हूँ। ये तो रही आपके पापा की बात, कोई घर में जवान मर्द जैसे कि आपका भाई वो नहीं है? भाई था मेरा, लेकिन 4 साल पहले वो एक लड़की को लेके भाग गया, और तब से वापस आया ही नहीं, और मेरी माँ उसी गम में मर गई। कोई बात नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, कोई गम नहीं है। और आपने अभी बोला ना कि सब कुछ किस्मत का लिखा होता है, तो बस। आई एम रियली सॉरी, आप तो मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में हैं। वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो संचित को ना आइसक्रीम बहुत पसंद है, और यहाँ पास में एक आइसक्रीम पार्लर है, अगर आप कहें तो थोड़ी देर आइसक्रीम खा सकते हैं, गर्मी भी बहुत है, आपको भी अच्छा लगेगा। दीदी वो सेक्टर 16 के हॉस्पिटल चलोगे, बहुत अर्जेंट है, मैं रिक्शे के सारे पैसे दे दूंगा। आइए संचित बेटा बाहर आ जाओ, आंटी को जाना है रिक्शा लेके। आइए। आंटी से फिर कभी मिलेंगे। हाँ बाय बाय। गड्ढों से संभाल के दीदी। चले संचित बेटा। मैंने तो आपसे कल आइसक्रीम के लिए पूछा था, आप तो चाय पिलाने ले आई। वो क्या है ना, मुझे आइसक्रीम से ज़्यादा चाय पसंद है। पूरा दिन काम करना होता है तो चाय पी के आलस नहीं आता। ये भी ठीक बात है। अच्छा वैसे आज आप बच्चे को नहीं लाई? नहीं, वो स्कूल गया हुआ है। तो उसका ध्यान कौन रखता है? थोड़ा बहुत पड़ोसियों को सपोर्ट मिल जाता है, सामने एक दीदी रहती हैं, काफ़ी अच्छी हैं, संचित को अपने बेटे की तरह रखती हैं। जब इसका मन करता है तब उनके बच्चों के साथ जाके खेल लेता है। तो दिन में जैसे ही संचित स्कूल से आता है वो उनके घर चला जाता है सीधा, वहीं खाना पीना भी कर लेता है अपना, और फिर शाम को जब मैं वापस आता हूँ ऑफिस से तो घर आ जाता है। तो बस इस तरह से गाड़ी चल रही है। बाकी एक क्रच भी देख रखी है, कभी कभी अगर सामने वाली दीदी नहीं होती तो उस क्रच में छोड़ाता हूँ संचित को। तो बस इस तरह से किसी न किसी तरह गुजारा हो ही जाता है। तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आप दूसरी शादी करेंगे तो आपके बच्चे को माँ मिल जाएगी, आपकी पूरी फैमिली बन जाएगी। डर लगता है सौतेले बच्चों को माँ अपना पाएगी कि नहीं, ऐसा ना हो कि जैसा फिल्मों में दिखाते हैं उसके साथ कुछ गलत करे, उसके खिलाफ कोई साजिश करे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे एक सेकंड के लिए भी। वैसे इतना बड़ा ट्रॉमा है उसकी ज़िंदगी में कि उसकी माँ नहीं है उसके पास, वो तो दूसरी आए, अगर वो गलत आ गई तो सोचकर ही ना डर लगने लगता है। तो इसी डर से मैं दूसरी शादी करता ही नहीं। वैसे मेरी छोड़िए, मैं तो किसी न किसी तरह गुजारा कर ही लूँगा। आप अपनी बताइए, आप कब तक इस तरह से कुंवारी घूमेंगी, रिक्शा चलाएंगी? आपने शादी का नहीं सोचा? शादी के बारे में तो अभी कुछ नहीं सोचा। वो क्या है ना, मेरे पापा की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। अब बचपन से उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाई। अब जब मेरी बारी आई तो मैं मुंह कैसे मोड़ लूँ? अब इतना अच्छा तो लड़का मिलने से रहा जो मेरे साथ साथ मेरे पापा का भी ध्यान रखे, तो बस इसलिए अभी शादी वादी का कुछ नहीं सोचा। और अगर मिल जाए तो? मिल जाएगा तो सोचेंगे शादी के लिए। आपके पापा की दवाई का खर्चा कितने का होता है मंथली? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग हिसाब लगा रहा था, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं उनकी दवाइयाँ? अगर कर पाऊंगा तो मुझे तो आपके पापा का ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रपोज कर रहा हूँ आपको शादी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपके पापा को बेटे का प्यार दे सकता हूँ। मुझे खुद पर तो उतना भरोसा है। अगर आप मेरे संचित को अपने बच्चे की तरह प्यार दे सकती हैं तो हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के दुख कम कर सकते हैं साथ होकर। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। हम दोनों को अपनी ज़िंदगी में एक साथी की ज़रूरत है। अगर हम दोनों साथ मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मंजूर है आपको? मम्मा आई कार्ड दे दो। अभी लाई। ये रहा आपका आई कार्ड। हितांशी, टिफिन रेडी है मेरा? हाँ जी रेडी है। आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। अरे वाह, मतलब फिर से आलू पालक बन गए। थैंक यू सो मच मेरा ध्यान रखने के लिए। अच्छा हितांशी, ये पापा जी की दवाइयाँ हैं पूरे 1 महीने की, और इसमें ना डॉक्टर ने थोड़ी सी डोज कम कर दिया क्योंकि उनका कहना है कि इम्प्रूवमेंट अच्छी चल रही है, क्योंकि पापा जी को दवाइयाँ और रेस्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। प्लस में तुम्हारी डाइट का कमाल है। तो बस उन्होंने होप दिया कि हो सकता है अगले 6 महीने में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होने लगे। तो ऐसे ही पापा को टाइम से दवाइयाँ देते रहना, उनका ध्यान रखना, और हो सकता है हम जल्दी पापा जी को चलते हुए देखें। जी बिल्कुल। अच्छा बाय द वे, एक और चीज़, रिक्शे वाले का फ़ोन आया था।
कह रहा था कि भैया रिक्शे का किराया ना डेली डेली देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं हफ्ते के हफ्ते दे दूँ। मैंने कहा भाई हफ्ते हफ्ते के भी छोड़, तू एक काम कर, तू महीने भर में दे दे। अब मैंने सोचा कि उस रिक्शे से तो हमारी मेन कमाई है नहीं, साइड इनकम है ना, तो उसको क्यों तकलीफ देना, जब उसके पास पैसे हों वो किराया दे दिया करेगा, ईमानदार तो है ही बेचारा। तो कुछ गलत तो नहीं किया ना? कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने। अब इसको लेके जाओ वरना लेट हो जाएगा। अच्छा हाँ संचू, देर हो रही है, चलो स्कूल। हाँ। 1 मिनट, मम्मी को बाय कौन करेगा? बाय मम्मी। बाय बेटा। चले बाय। दांशी, तुम्हारे आने से ये घर अब घर बन गया, थैंक यू सो मच। चलो बेटा।